कोई गम होता है, तालियां बजाते अक्सर मैंने उन्हें देखा है जिनके हाथों में दम होता है। तो क्या हाथों में दम है? Yes! 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 तो एक बार पूरी जोश और जुनून के साथ तालियां बजा के दिखा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है जबलपुर वालों के बीच में। अवनीश सर! दोस्तों, अवनीश सर! अरे ठीक है भाई, अवनीश सर! पहले ही बता दिया, इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। अभी वहां तक खबर पहुंच जाएगी ना तो पता चल जाएगा। वो बोले हाँ बड़ा बीलअप चल रहा था वहाँ। देखो कोई मतलब नहीं, घूम फिर के वापस मेरे को घर ही जाना, तो थोड़ा हिसाब से यार। यस सर। क्या होता है ना, तुम भले कलेक्टर बन जाओ, भले तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, पर असली घर की प्रधानमंत्री हमारी महिलाएं होती है। सही बात है ना? वहां बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी चुपचाप बैठ जाता है, वो घर की होम मिनिस्टर वही होती है, वहां चुपचाप सुनना पड़ता है। और ऊपर से फैमिली वाले अपन माँ बाप साथ में ही रहते हैं। पीयूष सर ने अपने पापा की बात की, मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग गार्जियंस आए हुए हैं, माँ बाप आए हुए हैं। माँ बाप की भी गजब की निराली बातें हैं। मतलब ऊपर वाले का काम था हिफाजत, ऊपर वाले का काम था हिफाजत, वो माँ बाप करने लगे। ऊपर वाले का काम था लोगों को बरकत देना, वो भी माँ बाप करने लगे। ऊपर वाले का काम था लोगों को आशीर्वाद देना, वो भी माँ बाप करने लगे। ऊपर वाले का काम था लोगों को आगे बढ़ाना, रास्ता दिखाना, वो भी माँ बाप करने लगे। अरे देखते ही देखते ऊपर वाले के देखते ही देखते कोई और परवरदिगार हो गया। अरे बड़ा रोया, बड़ा पछताया वो खुदा, क्योंकि जब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने माँ बाप, उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। अपने माँ बाप के लिए तालियां बजा रहे हो तो ऐसे तालियां बजाओ जैसे उन्हें तुम्हें बजाना है। जैसा कि पीयूष सर ने कहा कि उनके फैमिली उनको बहुत चाहती थी। हर परिवार के अंदर होता है कि माँ बाप आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब समय बीतते जाता है ना, आप आसपास के माहौल में होते हो, तो अक्सर माँ बाप की जो डांट है, फटकार है, बातें हैं, कोई रास्ता जब वो दिखाते हैं ना, तो हमें वो बातें बकवास लगने लग जाती है। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार जब देखो तब हमें ज्ञान देते रहते। और गलती से अगर उन्होंने बोल दिया कि बाप है तुम्हारे, तो फिर पता नहीं लोगों को क्या लग जाता है। आजकल तो मैंने देखा है लोगों को माँ बाप की बात ही इतनी बुरी लग जाती है कि वो उनका बाप बनने लग जाता है। मेरा मानना ये है कि जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया हो ना, उसे चलने का ज्ञान नहीं दिया जाता। ये मेरा मानना है। इसलिए किसी ने सिखाया है तो उसके साथ में कभी भी आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दुनिया में माँ बाप ही एकमात्र वो लोग होते हैं, जब आप उनसे भी ज़्यादा तरक्की कर जाते हो तो उन्हें भी दुगनी खुशी होती है। मतलब जैसा कि पीयूष सर ने कहा कि जब ये कार लेने जा रहे थे तो पिताजी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। होता है अक्सर, आपने देखा होगा, जब आपका एक बड़ा घर बनता है, जब आप अच्छे कपड़े लेते हैं, जब आप कुछ बेहतर कर जाते हैं, जब आपकी एक अच्छी जॉब लग जाती है, जब आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर देते हैं, मतलब कुछ भी आप बेहतर कर देते हो ना, तो कोई कितनी भी तारीफ करे, कोई कितनी भी बातें करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में क्या चलता है, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, इतनी आगे निकल कैसे गया। मतलब लोगों को इस चीज की टेंशन नहीं है कि उनके घर में 2 वक्त का खाना पका है कि नहीं, पर इस बात की बड़ी टेंशन है कि बगल वाले के घर में पनीर की सब्जी क्यों बनी। मगर दुनिया में आपके माँ बाप ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा मुझसे भी ज्यादा तरक्की कर जाए, और ऐसा कोई और नहीं, सिर्फ माँ बाप ही हो सकते हैं। तो मेरे परिवार की मेरे साथ उम्मीदें लगी हुई थी, बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ तो मेरा मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। ज़्यादा बेहतर तो नहीं पढ़ता था, लेकिन 98 नंबर लेकर के आके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन चुनिंदा चेहरों में मेरा नाम था जो 90+ मार्क्स लेकर आए थे, 98 नंबर ला करके न्यूज़पेपर में अपना नाम दर्ज करवा रहे थे। जब मैंने +2 कंप्लीट किया, वहां पर भी मैं 90 मार्क्स लेकर के आया। और जब होता है आप पढ़ने में अच्छे होते हो ना, तो परिवार की उम्मीदें लग जाती है आपके साथ।
और आपको भी अपने आप से बड़ी उम्मीदें हो सकती है, मतलब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार अपन पढ़ने में आगे हैं तो अपन कुछ तो बेहतर कर जाएंगे। माँ बाप की भी उम्मीदें लगी हुई थी, मेरी जिंदगी में कई सारे सपने थे, जैसा कि पीयूष सर ने कहा। ऐसा नहीं कि सपने सिर्फ इनके हैं या मेरे हैं। जब यहाँ पे पीयूष सर बता रहे थे ना, मुझे लगता है कि आप में से बैठा हुआ हर एक शख्स यहाँ पे अपने आप को इमेजिन कर रहा था। यार सर, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, हमारे परिवार में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि हर सुबह की एक शाम होती है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो गुजर जाता है, बुरे वक्त की भी अच्छी बात है कि वो भी गुजर जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे होते हैं। जैसे पीयूष सर ने बताया कि जिंदगी की शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, पर अचानक क्राइसिस आए, बिजनेस में लॉस हुआ, और एक ऐसा वक्त भी आया जिसने जन्मदिन को एक शादी की तरह सेलिब्रेट किया था। उसके पास एक जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं। लेकिन ऐसे समय में दो चीजें होती है, कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। मैं कल या परसों किसी के साथ काउंसलिंग कर रहा था, मैं उनके साथ यही चर्चा कर रहा था, यार जब जिंदगी में आप चलना शुरू करते हो ना तो समस्याएं आती है, गड्ढे आते हैं। जब गड्ढे आते हैं तो कई बार पैर फिसल जाता है। जब पैर फिसल जाता है ना तो आप उसमें गिर जाते हैं, और गिरने के बाद चोट लगना स्वाभाविक है। और जब चोट लगती है तो दर्द भी बराबर होता है। वो पिक्चरों में ही अच्छा लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। देखो मेरे मर्दों, वो मेरे बिरादरी वालों, बराबर दर्द होता है, गिरो तो। यस सर। हाँ, बाहर निकलो गर्मी बराबर लगती है, यस। ठंडी भी बराबर लगती है। यस सर। और बातें कितनी भी कर ले, गलती से कोई पुलिस वाला दिख जाए ना तो अपन गली भी बराबर बदल लेते हैं। यस सर। सही बात है ना? यस सर। तो क्या है, शरीफों की बस्ती में रहते हैं। अभी आजकल हमने मोहल्ला चेंज कर दिया है, नए मोहल्ले में पहुंच गए हैं। जहाँ मैं पहले रहा करता था छिंदवाड़ा में, वो गुलाबरा से मिलता जुलता ही एरिया था, मतलब आपके मुजावर मोहल्ले और आपके रद्दी चौकी जैसा ही एरिया था। तो जब चेंज किया अभी हमने, जब शरीफों की बस्ती में पहुंच गया, थोड़ा पॉश एरिया है, थोड़ा सा शहर के जो करोड़पति अरबपति वो रहते हैं उस एरिया। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि शरीफों की बस्ती में रहते हैं, शरीफों की बस्ती में रहते हैं, पर बदमाशों से भी रिश्ते हैं। शरीफों की बस्ती में रहते हैं पर बदमाशों से भी रिश्ते हैं। और तुम बिगड़ रहे हो जिन लोगों को देखकर, अरे तुम बिगड़ रहे हो जिन लोगों को देखकर, उन बिगड़ने वालों में हमारे और आपके इस भाई के भी ढेर सारे किस्से हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे परिवार ने भी मुझसे उम्मीदें लगा रखी थी, मेरे भी ढेर सारे सपने थे। मैं सपनों की बात कर रहा था। सपने बचपन से थे। जब घर के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता था ना तो मन करता था यार कब बैठने का मौका मिलेगा इसमें, और आसपास कोई बैठा हुआ है तो वो ये बोल देता था ज्यादा बड़े सपने मत देख, औंधे मुंह गिर जाएगा। सपने सभी के होते हैं, मेरे भी थे, आपके भी हैं। बस फर्क इतना पड़ता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है, जब मुसीबतें आती है, तो कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ फैसला ले लेते हैं कि नहीं बॉस यहीं तक की बात है। जब चोट लगती है ना, जब दर्द होता है, तो दर्द होने के बाद कुछ फैसला लेते हैं कि अब चोट तो लगी गई है, हाथ पैर तो टूटी गए, पसर जाते हैं, आएगा कोई ना कोई उठाने के, और तो मैयत तो निकल ही जाएगी। पर कुछ लोग होते हैं जो अंदर से इंथुसियास्टिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, अंदर सपना होता है, माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी होती है। वो बोलते हैं कि भैया अगर ऊपर वाले को भी मर्जी है यहाँ बिजलियां गिराने की, तो साला अपने को भी जिद है यही राशियां बनाने की। और वो उठते हैं, फैसला लेते हैं कुछ करने का, आगे बढ़ने का, जैसा कि पीयूष सर ने किया, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब मैं अपना +2 कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था यार बेहतर से बेहतर कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। और जो जॉब मिल भी जाएगी, जैसा आज संजय की बात की जा रही थी कि 30,000 इसको सैलरी मिल रही है, ऐसे CHO इसको पोस्टिंग मिल रही है। भाई पूनम का आज नर्सिंग कंप्लीट है, आई वॉज ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रही थी तो मुझे भी पता था कि 30-40 हज़ार की नौकरी कहीं मिल जाएगी, पर क्या करें, सपने बहुत बड़े थे। 30-40 हज़ार में ना, जब बैंगलोर के अंदर लोग 30-40 हज़ार की नौकरी करते देखते थे, जब पुणे में लोग 30-40 हज़ार की नौकरी करते देखते थे, तो दिखाई दे रहा था कि यार इतने में तो खर्चा भी मेंटेन नहीं होगा। भोपाल शहर में रह रहे थे, दिखाई दे रहा था यार 4-5 हज़ार रुपये रहने खाने का लग जाता है। बैंगलोर जाएंगे 20-25 हज़ार रहने खाने का लग जाएगा। जितना पैसा अपनी पढ़ाई में लगाया वो भी वसूल नहीं हो पाएगा। तो रास्ते की तलाश में थे और दिखाई दे रहा था कि यार अभी पढ़ाई चल रही है तो पॉकेट मनी की भी दिक्कत जाती थी, शॉर्टेज होता था पैसे का, कि घर से लिमिटेड पैसा मिलता था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले थे। और उसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम मिला थ्रू माय ग्रेट सीनियर मिस्टर प्रमोद सिंह। जब उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया, आई वॉज डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग,
I don't know about MYL, I don't know anything about this business. पर एक चीज थी जो मेरे बाद समझ लगी, एक चीज, एक फील मेरे अंदर आया कि हो ना हो ये वही सिस्टम है जो मेरी पॉकेट मनी चलाए, हो ना हो ये वही सिस्टम है जो मेरे सपने पूरे करेगा, हो ना हो ये वही सिस्टम है जिसके जरिए मैं अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा कर जाऊं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो फील आ गया, और गारंटीड है कि जो अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहा होगा ना, उसके अंदर भी ये फील आ चुका होगा। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या बेचते हैं आप? एजुकेशन बेचते हैं, सपने बेचते हैं, एटीएम बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं, हेल्थ सिस्टम बेचते हैं। बेचते क्या है आप? ना हम यहाँ पर दवा देते हैं, ना हम यहाँ पर दुआ देते हैं, ना हम यहाँ सपने बेचते हैं। हाँ, ये चीज गारंटी बोल सकता हूँ, जो पिछले 12 सालों से महसूस कर रहे हैं वो फीलिंग जरूर हम लोगों को बेचते हैं यार। तो दोस्तों, उस दिन एक फीलिंग आई कि यार ये इंडस्ट्री, ये सिस्टम हो सकता है जिंदगी बदल दे, और मैंने डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेकर शुरुआत कर दी। चैलेंजेस आए, सभी को आते हैं, जैसे पीयूष सर को चैलेंजेस आए, लोग तरह तरह की बातें करते थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। शुरू में थोड़ा बुरा भी लगता था, यार इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, और लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया। फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, दूसरे ने कैसे मुझे कुछ बोल दिया। पर बाद में समझ में आया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग अक्सर हैं जो कहते रहते हैं, और ये गिरगिट से कम नहीं होते, इनकी बातें बड़ी जल्दी बदल जाती हैं। जैसे जैसे आपका वक्त बदलते जाता है, आपके हालात बदलते जाते हैं, वैसे ही लोगों की सोच आपको लेकर बदल जाती है। मतलब मैं तो आज ये बात बोलता हूँ तो मुझे बड़ी, मतलब इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है कि जब कोई आपसे पूछता है ना, और क्या करते हो, कितना कमा रहे हो, ये सवाल करते हैं लोग। एक्चुअली उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि तुम क्या करते हो और कितना कमाते हो। वो पूछ ही इसलिए रहा है कि वो ये जज करना चाहता है कि तुमको इज्जत कितनी देनी है। मुद्दा यही होता है, सही बात है, क्योंकि जिसकी पॉकेट मनी जितनी बड़ी, जिसकी कमाई जितनी बड़ी, जिसका औहदा जितना बड़ा, इज्जत उतनी बड़ी। भले तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी में 1 महीना पहले से पहुंच जाओ, और दिन दिन रात रात तक मर मर के मेहनत की हो तुमने, फिर भी कोई पूछेगा तक नहीं कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं। और यदि गलती से वहां कोई नेता मंत्री आ जाए ना, तो उसके आगे पीछे घूमेंगे, भले वो 2 मिनट के लिए आया, थोड़ा सा मीठा खा लो, थोड़ा सा ये खा लो। मतलब इज्जत सही मायने में व्यक्ति की नहीं, उसके औहदे की होती है। यस सर। और आज की डेट में जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, उस जमाने में जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो वजह थी कि मेरे पास कोई औहदा नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई खास पैसा नहीं कमाया हुआ था। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर दिख गई थी, इंडस्ट्री जिसके अंदर मैंने आज शुरुआत की है, 50 साल से पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी बदल रही है। और यंग एज के अंदर मेरे लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, और मैं इंडिया जैसे मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ जिसमें बेरोजगारी की वैसे भी कमी नहीं है। और बस इस सोच के साथ मैंने शुरुआत कर दी, काम करते गया, काम करते 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 हमारी एक सोच बनी। 2012 में हमने ग्रुप बनाया, 2010 में, सॉरी 2010 में शुरू किया था मैंने डायरेक्ट सेलिंग। 2012 में एक ग्रुप बनाया हमने, द डेस्टिनी क्रैकर। मतलब ये नाम ही हमने सोच कर रखा था, किस्मत को तोड़ने वाले, किस्मत से आगे निकलकर काम करेंगे। जैसे कोई बच्चा 10वीं करता है, कॉलेज करता है, 12वीं करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, मास्टर करता है, या कोई व्यक्ति फैमिली में है, उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, हाउस वाइफ है, कोई भी है एनीबॉडी इस दुनिया में। और आज अगर वो व्यक्ति अपने सपने पूरे करना चाहता था लेकिन उसके पास रास्ता नहीं था, तो अपने मैट्रिक के साथ, अपने कॉलेज के साथ, अपने हाउस वाइफ के साथ, एक अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी वो डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्म भरेगा डेस्टिनी क्रैकर के साथ, और आने वाले कुछ सालों के अंदर वो जो सपने देखता है वो पूरे करेगा। और मुझे ये बात बताते हुए प्राउड होता है कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी लीडरशिप और सबसे ज्यादा अचीवर्स डेस्टिनी क्रैकर के ही पास है। लोगों ने अपनी गाड़ियां ली है, लोगों ने अपने घर बनाए हैं, लोग बंगलोस अचीव किए हुए हैं, लोग विदेश गए हैं, मतलब बहुत कुछ अचीव किया है। यकीन मानिए आप, यहाँ बात सिर्फ एक अकेले पीयूष मालवी की नहीं चल रही है, यहाँ पर बात अकेले अभिनीत साहू की नहीं चल रही है, यहाँ बात उस व्यक्ति की भी चल रही है जो येलो शर्ट पहन करके इधर उधर देख रहा है। यहाँ बात मेरी उस बहन की भी चल रही है जो ग्रीन कलर का कुर्ता पहनी हुई है। यहाँ बात हर किसी की चल रही है जो इस प्रोग्राम के अंदर है। वो हर शख्स अपनी जिंदगी बदल सकता है अगर वो चाहे तो। यस सर। बदल सकता है वक्त अगर तुम चाहो तो, बदल सकते हैं हालात अगर तुम चाहो तो, अरे बदलने पड़ जाते हैं उसको भी अपने फैसले अगर तुम चाहो तो। यस सर। तो क्या बदलना चाहते हो? यस।
बस ऐसे ही एक डिसीजन लेकर हमने शुरुआत कर दी, काम करते गए, आगे बढ़ते गए, काम करते गए, आगे बढ़ते गए। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार आज इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यापार है। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, पीपल डोंट नो अबाउट दिस बिजनेस। आज इंडिया के अंदर ना ही इस इंडस्ट्री को लेकर कोई कायदे कानून थे, ना कोई ऐसी इंडस्ट्री, मतलब कुछ जानकारियां नहीं थी, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वेशन नहीं था। लेकिन इंडस्ट्री के ग्रोथ को देखते देखते 2016 में गवर्नमेंट गाइडलाइन लेकर आई, डिपार्टमेंट बनाया, और दिसंबर में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, कायदे कानून लेकर के आई। और आज हम ये बात बोल सकते हैं कि जिस तरह से इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, जिस तरह से डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, जिस तरह से मेडिकल एक प्रोफेशन है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है। इसलिए मैं आज यहाँ पर प्राउड से बोल सकता हूँ कि आई प्राउड टू बी अ नेटवर्कर, आई प्राउड टू बी अ डायरेक्ट सेलर। और दोस्तों, जिंदगी बदलती गई, काम चलते गया, और हम देख रहे थे कि आज इंडिया के अंदर ना अपडेशन बहुत तेजी से चल रहा है। आप सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? यस। रेगुलरली एप्लीकेशन को अपडेट करते हो, सही बात है? तो ये रेगुलरली अपडेशन बड़ा जरूरी है। मतलब आज की टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़े हुए रहना है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। और हमने भी अपडेशन किया। आज से कुछ समय पहले हमने देखा कि यार मार्केट के अंदर जो सेगमेंट है वो चल कैसे रहा है। आज लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, आज लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, आज लोगों को हेल्थ की जरूरत है। आफ्टर कोविड अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कोविड से छूता रहा है। मतलब हर किसी के ऊपर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड ने असर डाला था। कोई ना कोई बीमार पड़ा, किसी की कैजुअलिटीज हुई, किसी के आसपास में किसी ने अपने को खो दिया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खो दिया, किसी ने पैसा खो दिया, बहुत सारी चीजें गई। और उसके बाद ये बात लोगों को रियलाइज हो गई कि कामयाबी के लिए जितना जरूरी पैसा है, जितना जरूरी टाइम है, जितनी जरूरी सिक्योरिटी है, उतना ही जरूरी हेल्थ भी होती है। यस सर। अगर सेहत ही नहीं है, करोड़ों रुपए कमा लिया आपने, और अगर आप बिस्तर में पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, तो पैसा किस काम का? वही काम करना। और इसी चीज को देखते हुए कि हेल्थ आज इंडिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि आज से अगर कुछ साल पहले हम देखें तो आसपास गिनती का एक आध स्वास्थ्य केंद्र मिलता था, एक आध क्लिनिक होता था, उसमें भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। अगर कोई थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाए तो घर में टोना टोटना करके या फिर थोड़ा बहुत हल्दी वल्दी का दूध पी करके ठीक हो जाता था। पर आज के ज़माने में आप देखो तो जिस तरह से किराना दुकानें आपको मार्केट में ढेर सारी मिलेगी, वैसे आपको ढेर सारे क्लिनिक मिल जाएंगे। और इसमें गौर करने वाली बात है, अगर मौसम बदलता है, लोग थोड़ा सा बीमार पड़ना चालू करते हैं, तो उसी क्लिनिक के अंदर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। और एक व्यक्ति, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे वो लो क्लास फैमिली का हो, चाहे हाई क्लास फैमिली का हो, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कई बार किसी एक व्यक्ति के इलाज में, या फिर अपनी पूरी जिंदगी में उसने जो भी उसके पास जायदाद होती है, जमीन होती है, वो बेच दिया होता है किसी के इलाज में। मतलब हेल्थ आज एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर व्यक्ति अपनी तरफ से जो उससे हो सकता है लगा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाकर, हॉस्पिटल में जाकर लाखों रुपए का बिल बनवाना, अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देना, अपनी जमीन जायदाद बेच देना, अपने जेवर बेच देना, ये ज्यादा अच्छा है, या कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हम बीमार ही ना पड़े, ज्यादा अच्छा है? हम बीमार ही ना पड़े। बीमार ही ना पड़े ज्यादा अच्छा है। यस सर। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे। यस सर। सीधी सी बात है, मैं ज्यादा घुमा फिरा करके बात नहीं करता, सीधी बात करूंगा जो दिल में लगेगी आप, कि या तो बीमार पड़िए, बीमार पड़ने का इंतजार कीजिए, जो कि आप पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। कई लोग पढ़े होंगे, परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, आज नहीं कल नौकरी की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल खर्चा लगेगा ही लगेगा, और पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी। या दूसरी एक काम आप ये कर लें कि आज आप न्यूट्रिशन लेना चालू कर दें, आज आप अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान देना चालू कर दें। और अगर मैं यंग एज की बात करूँ, सॉफ्ट स्किल तो बड़ा जरूरी है बॉस। बिना स्किल्स के, बिना नॉलेज के तुम नौकरी करने क्या जाओगे? क्योंकि जिस स्कूल के भरोसे आप बैठे हो, जिस कॉलेज के भरोसे आप बैठे हो, आपको पता है वहाँ क्या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो ना, वहाँ आजकल खच्चर मैन्युफैक्चर होते हैं। यस सर। खच्चर समझता है क्या होता है? खच्चर क्या होता है? खच्चर, खच्चर पता है? खच्चर, खच्चर क्या होता है? गधा। गधे को खच्चर थोड़े बोलते हैं यार, बता बताओ क्यों? खच्चर क्या होता है? खच्चर, खच्चर, अरे खर्चा थोड़ी पूछा, खच्चर पूछ रहा हूँ। खच्चर घोड़े की नस्ल में जो हिजड़ा होता है ना, उसको खच्चर बोलते हैं। आर्मी की भाषा, मेरी भाषा में नहीं, जबलपुर की भाषा में नहीं, आर्मी की भाषा। यस सर। भाई एक जमाना होता था जब हम स्कूल करते थे, जब हम कॉलेज करते थे, जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था 12th का, तो एग्जाम पेपर ऐसे सेट होते थे और हम लोग ऐसे तैयारी करके जाते थे, ऐसे जंग लड़ने जा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन में वॉर छिड़ गया है। जी सर।
आपके टाइम में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, जी सही बात है? यस सर। मतलब और गलती से अगर एक आध एग्जाम लीक हो जाए, एक आध पेपर लीक हो जाए तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाता था। यस सर। अभी आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने एग्जाम का पेपर ही लीक कर दिया, लेके जाओ घर आराम से लिख के लेके आना। और इसका फायदा क्या मिल रहा है कि भैया सर्टिफिकेट तो मिल गया 12th का, सर्टिफिकेट तो मिल गया सेमेस्टर एग्जाम का, लेकिन साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि ये किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट करता ही नहीं है, अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। यस सर। सही बात है? यस सर। तो भैया आएगा कहां से फिर स्किल? क्योंकि आजकल लोग ना आरडीवीवी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ना पसंद कर रहे हैं, जेएनकीवी में नहीं जा रहे हैं, ना ही आरडीवीवी में जा रहे हैं, ना यूआईटी आरजीपीवी में जा रहे हैं। जा कहां रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका हिस्सा बन के बैठे हैं? कोई व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन के बैठा है, किसी को फेसबुक की यूनिवर्सिटी से फुर्सत नहीं है, और बची कुची कसर इंस्टाग्राम की यूनिवर्सिटी और रील्स निकाल देती है। सही बात है? यस सर। मतलब मैंने देखा हूं, मुझे ये बात बोलने में बड़ी हंसी भी आती है कि दांतों के नीचे आएगी जुबान तो आराम मिल जाएगा, दांतों के नीचे आएगी जुबान तो आराम मिल जाएगा, हमारे दोस्तों को बड़ा सुकून मिल जाएगा। और ये जो मोबाइल में ना सेल्फी खींचते समय पोज बनाते ऐसे ऐसे, साला इनको लगता है कि आज नहीं तो कल, इनको लगता है कि आज नहीं तो कल इनको किसी मूवी के अंदर बाहुबली का काम मिल जाएगा। तो दोस्तों वो पोज बनाने से बाहुबली का काम मिलने से रहा, और बाकी भंवरताल गार्डन की बात ही छोड़ दो, है ना? क्या होता है ना, मेरे को भी पता है कि माँ बाप को ये बोल करके कि पापा स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कौन सी पढ़ाई करने के लिए तुम भंवरताल गार्डन जाते हो, वहां से कौन सी क्लास लगती है पता है मेरे को। क्या है ना, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो हम बहुत पहले गुजर चुके हैं। यस सर। तो अभी हमको पता ही है, भोपाल जबलपुर से ज्यादा नहीं तो 5-10 साल तो आगे चलता ही है। तो यहाँ पे ना करियर नाम की भी एक पिक्चर होती है जो हिट होनी चाहिए। यहाँ कोई 16 साल का बैठा होगा, कोई 18 साल का बैठा होगा, कोई 20 साल का बैठा होगा, कोई 22 साल का बैठा होगा, कोई 25 का बैठा होगा, कोई 50 का भी बैठा होगा, लेकिन यहाँ तक की जो उम्र है ना वो ऐसे निकली है कि ये हमारे हाथ में बची नहीं, कुछ ना कर पाए हम। जिंदगी में सपने बहुत थे पर मौका नहीं मिला, कई बार मौके मिले लेकिन उस मौके को लेकर मोटिवेट करने वाला नहीं मिला, शुरुआत ही नहीं की हमने और मौका हाथ से निकल गया। मतलब यदि इस जिंदगी को मैं एक मूवी मानूं तो आपका जो फर्स्ट हाफ था, जो हाफ आवर था, जो इंटरवल के पहले का पार्ट था, वो वैसे भी फ्लॉप है। अब यहाँ से जो आज ये प्रोग्राम लग रहा है ना, यहाँ इस प्रोग्राम के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आने वाला जो हाफ है, यानी कि आप इंटरवल के बाद की जो मूवी है वो आप हिट करना चाहते हो या फ्लॉप करना चाहते हो। हिट करना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। यस। पीयूष जी ने कहा विश्वास करना पड़ेगा, बिना विश्वास के काम नहीं होता। उन 5 बंदरों को जो नए आए थे उस पिंजरे में, उन्हें पता भी नहीं था कि वो एक दूसरे को मार क्यों रहे। बस देखा देखी में लगे हुए, बस देखा देखी में कि नहीं इसने मारा तो चलो हम भी मारेंगे। यस सर। कोई फॉर्म भर रहा है, चलो हम भी भर देते हैं। कोई यहाँ दौड़ में जा रहा है, हम भी दौड़ में चले जाते हैं। कोई फालतू घूम रहा है, चलो हम भी घूम लेते हैं। चलो कोई रैली में जा रहा है, हम भी रैली में चले जाते हैं। पर जहाँ कुछ मौका आता है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, तो वहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले पाते। यस सर। 12 साल पहले मैं भी आप ही की तरह था, मेरे सामने भी ये मौका आया था, मुझे भी लग रहा था डिसीजन लूं या ना लूं, पर यदि मैंने उस जमाने में डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या मेरी जिंदगी बदलती, क्या मेरा ऐसा लाइफस्टाइल होता? देखो आज मैंने वो सारी चीजें हासिल की है जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करके हासिल नहीं कर पाता। मैंने देखा है मेरे फादर को 10 to 6 जॉब करते हुए और 10 से 6 कहने के लिए ही नौकरी है उनकी। मैंने देखा है 10 बजे जाने का टाइम फिक्स होता था पर शाम को 6 बजे आने का टाइम फिक्स नहीं होता था, और गलती से अगर चुनाव का टाइम आ जाए ना तो मेरे तो 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं आना होता था उनका, बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो कहने में ही अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी में बड़ा आराम है। 62 की उम्र हो गई है और अभी मामा फिर से बोल रहा है बोले 1 साल और बढ़ा देते हैं, 4 महीने बचा रिटायरमेंट को उनकी। वो पता नहीं मामा को क्या सोचता रहता है, वो और बोलते हैं और काम करो, पता नहीं क्या चाहते हैं। अरे मैं मेरे बाप को पहले रिटायर करना चाहता था, इस चक्कर में इतनी मेहनत की मैंने, इस चक्कर में 12 साल पहले से लग गया, और ये बात बोलते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि सरकार तो उन्हें 4 महीने बाद रिटायर करेगी, पर डायरेक्ट सेलिंग के दम पे मैं आज से 5 साल पहले ही उनको रिटायर कर चुका हूं, क्योंकि उनकी अकाउंट में सैलरी सिर्फ क्रेडिट होती है, डेबिट कभी होती ही नहीं। ये इस इंडस्ट्री का कमाल है, ये इस बिजनेस का कमाल है, और ये होता है पर किसके लिए होता है? जो विश्वास करता है उसके लिए होता है, जो डिसीजन लेता है। परेशानियां सबके साथ हैं, प्रॉब्लम सबके साथ है। जब मैं शुरू कर रहा था मेरे पास भी ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे,
जब मैं शुरू कर रहा था मुझे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, बिकॉज आई वॉज 17.5 ईयर ओल्ड। 17.5 की उम्र थी मेरी आज से, अगर मैं 12 साल पहले देखूं तो। बालिग भी नहीं था मैं, अपनी मर्जी से कुछ करने का अधिकार नहीं था। परिवार से पूछने जाता तो परिवार ने पहले बोल के भेजा हुआ था कि भैया तुझे पढ़ने भेजा, कमाने नहीं भेजा। पर एक चीज मन में थी कि परिवार की उम्मीदें तो पूरी करनी है, सपने तो पूरे करने हैं, और जो कर रहा हूं अकेले चीज से पॉसिबल नहीं है, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैंने डिसीजन लिया, और मैं 12 साल के अंदर देखता हूं कि एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति पूरी जिंदगी में, यानी कि अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो जो चीजें मेरे फादर ने एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी पोस्ट पे, एक बाबू होने के बावजूद, एक अकाउंटेंट होने के बावजूद भी अपनी पूरी सर्विस के दौरान हासिल नहीं किया, वो चीजें मैंने इस इंडस्ट्री के दम पे पिछले 8 सालों में हासिल की। 1 करोड़ रुपए कमाया है मैंने इस बिजनेस में। लेकिन क्यों हासिल किया? क्योंकि विश्वास किया था। विश्वास करना पड़ेगा आपको भी, ताकत है आपके अंदर भी। मेरे गुरु अक्सर बोलते हैं, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। ये जिंदगी की नाव है, ये हिलती जाएगी। ये जिंदगी की नाव है दोस्त, हिलती जाएगी। परेशानियां सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, हर व्यक्ति के साथ है। किसी को इस चीज की परेशानी है कि पैसा नहीं है, किसी को इस चीज की परेशानी है कि पैसा इतना ज्यादा संभालूं कैसे, किसी को इस चीज की परेशानी है कि लड़का सुनता नहीं है, कोई चीज से परेशान है, साला पूछे बगैर घर से निकलता नहीं। ये जिंदगी की नाव है, ये हिलती जाएगी। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। ये जिंदगी की नाव है, हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो दोस्तों, डिसीजन लेना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। मैंने भी विश्वास किया था, और वो विश्वास मुझे यहां तक लेकर के आया। और एमवाइल इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट एजुकेशन प्लस हेल्थ पैकेज है, और इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अगर कोई व्यापार है तो वो शिक्षा और सेहत का व्यापार है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मेरी बात से सहमत है सारे लोग? कोई परिवार माने या ना माने, लेकिन आज चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं खर्च कर रहा है अपना, तो या तो अपने बच्चों के एजुकेशन में या तो अपनी सेहत पे। दो ही जगह पैसा खर्च कर रहा है व्यक्ति। यस सर। और आप एक ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपको मौका मिलता है बिना डॉक्टर बने, बिना इंजीनियर बने, बिना बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बने, लोगों को एजुकेशन और हेल्थ को लेकर अवेयर करने का। यस सर। मतलब न्यूट्रिशन की बात करूं तो एक पौष्टिक आहार, एक अच्छी खुराक आप लोगों तक दे रहे हो। और एक अच्छी खुराक लेने के लिए ना ही किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी को परमिशन देनी पड़ती। आप इजीली इसे ले भी सकते हो और इजीली आप लोगों तक पहुंचा भी सकते हो। और ऐसा करते 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 आप काम करते चले जाते हैं और आप पैसा कमाते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं? यस। क्या वाकई पैसा कमाना चाहते हैं? यस। तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आज नहीं करेंगे तो करेंगे कब? और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? होता क्या है कि हमारे अंदर ताकत बहुत है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। सबसे ज्यादा लोगों को मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर जो नहीं आ पाते, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे हो पाएगा क्या, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लोगों के पास जाऊंगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अगर मेरी ये बात आपके दिल को छू जाए तो मैं तालियां चाहूंगा अंतिम में आपसे कि अपनी अंतिम में दिल बजाना यार, एक्साइटेड हो जाते हो जल्दी, पूरा सुना लो। तुम अपनी खूबियां ढूंढो, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर चलना है और बढ़ाने हैं अपने कदम तो आगे बढ़ा, क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर देखने ही है सपने, अगर देख रहे हैं सपने तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचे गिराने के लिए, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। अरे विश्वास करना है तो अपने आप पे कर, अपने माँ बाप पे कर, क्योंकि शक करने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, तू अपने अंदर जोश और जुनून की चिंगारी जला, क्योंकि जलने के लिए तो लोग हैं ना। अरे तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। अरे करना ही है तो पीयूष मालवी की तरह, पूनम की तरह, सोनू की तरह कुछ करके दिखा, क्योंकि तेरे कुछ करने के बाद तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना।
तो क्या कुछ करने को तैयार हो? यस लोगों से तालियां बजवाने को तैयार हो? यस तो विश्वास करो अपने आप पे। इंसान है हम यार, ऊपर वाले ने इंसान का जन्म दिया है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। यस जब ब्रह्मदेव ने इंसान का आविष्कार किया ना, इंसान नामक जीव बनाया, तो इस इंसान नामक जीव को जब ये पृथ्वी पे लॉन्च करने वाले थे, तो पृथ्वी पे लॉन्च करते टाइम वहां से विष्णु भगवान आए, वहां से विष्णु भगवान और शिव शंकर महाराज आए। बोले रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? बोले इंसान को बनाया, लॉन्च कर रहा हूं। बोले क्यों, पागल हो गए? तुमको पता भी है इसके अंदर कितनी ताकत है? ये अगर अपनी आई पे आ गया ना तो हमारी गद्दियां छीन लेगा, फिर त्रिदेव कोई नहीं मानने वाला हमको। तो बोले क्या किया जाए, लॉन्चिंग रोक दे। ब्रह्मदेव बोले देखो अपन ने तो बना दिया है, लॉन्च तो करना ही है। अब भैया दुनिया के पालक जो है, दुनिया के भाई दुखहर्ता सुखहर्ता भैया विष्णुदेव तुम हो, शिव शंकर महाराज तुम हो, तुम संहारक हो, तुम देखो, तुम दोनों का टेंशन है। दोनों ने आपस में बातचीत की है। बोले काम करते हैं, इसकी जो ताकतें हैं ना उसको उठाते हैं और पानी के अंदर छुपा देते हैं। और रहता तो जमीन के ऊपर है और पानी के अंदर थोड़े जा पाएगा, ऐसा करते हैं वहां छुपा देते हैं और लॉन्च कर देते हैं इसको। फिर उसका विष्णु भगवान रुको 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 रुको, थोड़ा रुको, फास्ट फॉरवर्ड किए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा के देखो डिस्कवरी चैनल चल रहा है। कोई इंसान घूम रहा है पानी के अंदर बढ़िया, ऑक्सीजन का सिलेंडर लटकाया हुआ है। बोले ये तो साला बड़ा तेज है यार, कहाँ सोचे थे कि इसकी ताकतों को पानी के अंदर छुपा देंगे तो पानी में भी पहुंच गया। बोले काम करो, पानी के अंदर चला गया, जमीन के अंदर थोड़े जा पाएगा, इसकी ताकतों को जमीन के अंदर छुपा दो। तो बाद में पता चला कि साला खदाने खोदते खोदते पेट्रोलियम निकालते निकालते जमीन के अंदर भी पहुंच गया। बोले साला जमीन के अंदर भी नहीं छुपने दे रहा है, यहाँ भी ढूंढ लेगा, किया क्या जाए? तो बोले काम करो, इसको ना पहाड़ में छुपा दो। पहाड़ जमीन पे रहता है, पहाड़ में थोड़े रहता है। Yes, sir. पहाड़ में तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती पूरी तरह से। कुछ दिन बाद पता चला वो एडवेंट हिलेरी पहुंच गया साला वहां पहाड़ में भी। एक के बाद एक लोग पहुंचते जा रहे हैं, क्या पहाड़ में भी नहीं छुपा सकते, क्या किया जाए? बोले काम करो, पृथ्वी इंसान की सीमा है, इसको चांद में छुपा दो। बाद में पता चला कि वो चांद में भी पहुंच गया नील आर्मस्ट्रांग। बोले अब साला यहाँ भी नहीं छुपा सकते, एक काम करो मंगल में छुपा दो। मंगलयान भी पहुंच गया। अरे साला कहीं भी छुपाओ, ये साले इंसान हर जगह पहुंच जाते, छुपाया कहाँ जाए, छुपाया कहाँ जाए? तो विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, इंसान की सारी ताकतों को इसी के अंदर छुपा दो। यस सर। साला दुनिया भर में माया जाल फैला दो, भ्रमों का, अफवाहों का, शक का, अविश्वास का, पूरी दुनिया में ढूंढता रहेगा अपनी ताकतें, कभी अपने अंदर झांक के देखेगा ही नहीं, क्योंकि ताकतें इसके अंदर छुपी होगी। और जो अपनी ताकत पहचान जाता है वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाता है। इसलिए तो कहा कि बदल सकता है वक्त अगर तुम चाहो तो, बदल सकते हैं हालात अगर तुम चाहो तो। अरे अक्सर देखा है हमने, महाभारत और रामायण इस बात का गवाह है कि बदलने पड़ जाते हैं उसको भी अपने फैसले अगर तुम चाहो तो। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कोई बाहर वाला नहीं ला सकता। आपकी जिंदगी में बदलाव सिर्फ वही शख्स लेके आने वाला है जो इस समय आपकी चेयर पे बैठा हुआ है, यानी कि आप खुद। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। अंबानी अदानी को सब कुछ फ्री में नहीं मिला था। वो भी निकल पड़ा था जब एक पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल वेंडर का काम करता था, एक बड़ी सोच लेकर कि बॉम्बे जाऊंगा और इंडिया के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम करूंगा, और दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे अमीर लोगों में उसका नाम आ चुका है। एक छोटी सी सोच के साथ अगर कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद एक बंदे ने फेसबुक बनाई और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है। एक व्यक्ति ने लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए अमेजॉन बनाया, आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में। एक व्यक्ति ने YouTube के ऊपर जाकर अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाना चालू किया और फेमस हो गया, वो उसे भी कैरी मनाटी बोलते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बार आपको सिर्फ फैसला लेने की जरूरत है। तो क्या फैसला लेने को तैयार हो? क्योंकि ताकत आपके अंदर ही है, ताकत कहीं बाहर नहीं है। जिस तरह से शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है ना, वैसे अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर एक बार यकीन कर लो, आत्मविश्वास की जरूरत है। विश्वास कीजिए दोस्तों, शुरुआत कीजिए। जिंदगी बेहतर हो सकती है आपकी, बेहतर से बेहतर आप बढ़ सकते हो। बेहतरीन प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग आपके सामने है। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एमवाई ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और आज आप भी अपनी जिंदगी यहाँ से बदल कर जाएंगे। इस हॉल को छोड़ने से पहले आप एक अधिकार खो चुके हो। दोबारा भगवान के पास जाओगे ना और दुआ मांगोगे तो ये दुआ गलती से भी मत मांगना कि हे ऊपर वाले मुझे मौका दे दे, क्योंकि मौका तो आपको दिया गया था। लेकिन अक्सर हमारी आदत होती है, जब भी
ऊपर वाला हमें तिलक लगाने आता है, कामयाबी तिलक लगाने आती है ना, तो हमको ना मुंह धोने की जल्दी पड़ जाती है। और मौके की कोई शक्ल नहीं होती है। मौका किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि जो आपके घर में आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और आप दरवाजा खोलेंगे, बोले हेलो आई एम मौका, ले लो मेरे को। ऐसा नहीं होने वाला। अरे पहचान लो, क्योंकि अगर पहचान गए तो ये मौका है, नहीं पहचान पाए तो ये धोखा है। और जिसने पहचान के शुरुआत कर दी, गारंटी मानो, क्योंकि अब हर बॉल पे चौका है, हर बॉल पे चौका है, हर बॉल पे चौका है। तो जिंदगी बदलने को तैयार है, कामयाबी के लिए तैयार है, विदेश यात्राओं के लिए तैयार है, बड़ी गाड़ियों के लिए तैयार है, बंगला बनाने के लिए तैयार है, स्टेज में आने के लिए तैयार है, यूसर की तरह दहाड़ने के लिए तैयार है, पूनम की तरह एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाने को तैयार है, अपनी माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो क्या इन्वाइट करने को तैयार है? तो शुरुआत कीजिए मेरे दोस्तों, रुका किसने? क्योंकि कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है? आज से 12 साल पहले मैंने शुरुआत कर दी थी, आज अब सबकी बारी है। तो शुरुआत कीजिए और आज के सेशन का वाइंड अप करेंगे हम उन लाइनों के साथ जो अक्सर मुझे मोटिवेट करती हैं और जो लगातार आगे लेकर के जाती हैं। मेरे साथ बोलेंगे सारे लोग, आई कैन। मुझे लगता है हिंदी ज्यादा जमती है, जबलपुर वाले बाबा हमसे हिंदी में बात करो। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं चैंपियन हूँ। आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। दोस्तों, if I can do it, you can also do it. You all are the champions. क्योंकि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं है सिर्फ नसीब से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं है सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान सिर्फ पूरे खोखले इरादों से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और मिलती नहीं है मंजिल मरे हुए वालों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। ये जो मंजिल नाम की चीज है ना, इसको पाना इतना आसान नहीं है। चल रहे हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है। और है इस संसार में ऐसे भी लोग तो जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन जान उनमें भी नहीं है। और करना है अगर चमत्कार, और करना है अगर चमत्कार, तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, लेकिन अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। थैंक यू सो मच।